हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का स्वागत है गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप की इस पेड क्लास में, जहां पर मैथ स्पेशल चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो स्टूडेंट, लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर मिल रही हैं, अब तो कोई शिकायत नहीं होगी आपको। जनरल साइंस की क्लास अपने टाइम पर स्टार्ट हुई, अब मैथ्स की क्लास, फिर रीजनिंग क्लास होगी, फिर करंट अफेयर की क्लासेस होगी। तो अभी फिलहाल 4 घंटे की 4 क्लासेस की प्लानिंग है हमारी। और आने वाले डेज में इसमें, जैसे कि हमने बोला भी था, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, वो भी आपकी इंक्लूड कर दी जाएंगी। अब बेहतर तरीके से आपको पढ़ाना है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको भी पढ़ना है। लाइव क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से आपको मिल रही है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जा रहा है और कुछ जो आने वाले डेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्लास के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम, हेलो। प्रेम जी, अंकित, कौशिक जी, हेलो। तो सभी का स्वागत है। चलिए, तो अभी जो मैंने आपसे बोला भी था कि 4-5 दिन की जो क्लासेस है वो मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है 130-135 क्वेश्चंस की। तो उन्हीं पर थोड़ा सा हमारा डिस्कशन चल रहा है। आपकी ऑनलाइन क्लास का मैटर भी कराओगे इसमें? ऑनलाइन क्लासेस मतलब मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगा। ठीक है प्रेम जी, जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें बाद में मेरी प्लानिंग ये भी है कि 5 से 7 दिन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको करा दिए जाए, 100, 150, 200 क्वेश्चन। तो ये भी मेरी प्लानिंग यहां पर चल रही है। ठीक है, चलिए, तो चलते हैं क्लास में और क्वेश्चंस लेते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट फील्ड। ठीक है, 35% जो है इसमें पीडीएफ का करो। पीडीएफ क्या करे? पीडीएफ तो ऑलरेडी अपलोड की गई है। पीडीएफ तो आपको ऑलरेडी अपलोड की गई है। 35% यहां पर है फील्ड वाले। ठीक है, राजेश कुमार जी, गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है। और फील्ड है मैथमेटिक्स में, ये फील्ड है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आगे बात की जाए 25% है फील्ड, वो है इंग्लिश में। ठीक है ना, इंग्लिश में। और आगे बात करते हैं, इफ 10% फील्ड इन बोथ, 10% है दोनों में, किसमें? मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। तो यहां पर यह बताना है स्टूडेंट्स, देन हाउ मच प्रेजेंट ऑफ कैंडिडेट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होंगे? भाई, किसने कहा जीएस की क्लास स्टार्ट नहीं होगी? आज भी जीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है। प्रेम जी, क्लास तो स्टार्ट कर दी गई है। गंगाधर जी, गुड आफ्टरनून। कुंदन का आंसर आ चुका है 50%। तो क्या करना होता है, देखिए यहां पर हमें ये फेल वाले दिए गए, इंग्लिश में फेल वाले दिए गए, और यहां पर दोनों में पास वाले दिए गए। तो दोनों में पास वाले हैं, तो फेल वाले कितने हो गए? फेल वाले यहां पर हो गए 90%। ठीक है, 90% यहां पर फेल वाले हो गए। तो दोनों को अगर फेल वालों को जोड़ दिया जाए और फेल वाले उसमें टोटल घटा दिए जाए, तो आपको फेल वाले का प्रतिशत दिख जाएगा। यहां पर आपको सफल बताने हैं, ठीक है, पास वाले बताने हैं। तो 35% अगर फेल है तो 65% पास होंगे। यहां पर 25% फेल है इंग्लिश में, तो पास वाले कितने होंगे? 75% होंगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या ट्रिक काम करती है कि दोनों को प्लस कर लीजिए, 65 प्लस 75। ठीक है, और दोनों में पास कितने हैं? 10%। फेल यहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर 10% है, इसको आप यहां पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों में है फेल। ओके, 10% फेल है, तो पास वाले होंगे 90%। ठीक है, 90% पास वाले निकालने पड़ेंगे, तो 90 आपको यहां से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 140। 140 में से 90 माइनस करेंगे तो 50% हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या करना है, यहां पर आपको फेल का परसेंटेज दे रखा है, तो पास का परसेंटेज हो जाएगा 65। यहां पर आपको फेल का परसेंट 25 दे रखा है, तो पास का परसेंट हो जाएगा 75। यहां पर 10% दोनों विषयों में फेल है, तो दोनों विषयों में पास का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 90। तो क्या होता है कि सिंगल सिंगल परसेंटेज को जोड़ लेते हैं। मैथ की परसेंटेज 65,
ठीक है। इंग्लिश की परसेंटेज 75, दोनों को प्लस कीजिए और यहां से कुल परसेंटेज जो 90 है उसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा 65, 75, 140 माइनस 90, 50% आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर पूछा जाए कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए तो 50% होगा, और ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी यहां पर फेल हुए तो भी आंसर 50 ही आएगा, क्योंकि 100 माइनस 50 अगर आप करेंगे तो 50% ही आपको मिलेगा। ठीक है। अर्चना पांडे जी हेलो, कैसे हैं आप? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अर्चना जी? हाँ बिल्कुल कॉमन सी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी आप क्लास में हैं। बहुत परेशान रही आप भी हैं? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट मस्ट गेट 36% मार्क टू पास, मतलब पास होने के लिए उसको 36% अंक चाहिए, 36% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। और फिर क्या होता है, मार्क टू पास स्टूडेंट who gets 190 marks failed by 35 marks, the total marks is the examination is, मतलब उसे 190 नंबर मिलते हैं, 190 नंबर मिलते हैं, 190 मार्क्स उसको मिलते हैं, और वो 35 अंकों से फेल हो जाता है स्टूडेंट, 35 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के लिए 36% चाहिए, 190 मिले, 35 से फेल हो गया, यानी कि अगर उसे 35 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 135 सॉरी कितना हो जाएगा 225, ठीक है, कितने हो जाएगा 225, यानी कि 225 पर वो पास हो जाता, और ये पास परसेंट किसके बराबर होता, उस 36% के बराबर होता जो हमें यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो 36% को बराबर रख दीजिए 225 के, ये 36% स्टूडेंट आपका बराबर हो जाएगा 225 के। तो अगर कुल मार्क्स की बात करूं मैं तो 100% किसके बराबर होगा, 225 बटे 36, 225 बटे 36 गुणा 100। ठीक है, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 4 से 25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 25 की 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, इसका आंसर आ जाएगा, 625 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी सॉल्व हो जाता है आपका इस तरीके से। बिल्कुल राजेश कुमार जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल 625 सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए विलेज इज 3:2। गंगाधर जी टेस्ट सीरीज तो नहीं कराएंगे, बट टेस्ट सीरीज में हम आपको क्या कराने वाले हैं, क्लास के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो यहां पर मैं कराऊंगा, और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं यहां पर कराकर चलूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट ध्यान देंगे, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 3:2, 3:2 यहां पर हमें दिया गया है। अब 3:2 दिया गया है और इसमें बोला गया कि 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल हों तो परीक्षा ना देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा ना देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब भी आपका रेशियो होगा और परसेंटेज 7 होगा तो उसको कुछ ऐसी वैल्यू बना लीजिए जहां से परसेंटेज निकालना आपके लिए ज्यादा इजी हो। जैसे 300 बना लिया और 2 को 200 बना लिया, परसेंटेज बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। तो यहां पर परीक्षा देने वाले कितने हो गए, तो एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले कितने हो गए, तो बॉयज तो हो गए 30% और गर्ल्स हो जाएंगे यहां पर 70%। ठीक है, तो 300 का 30% 90 होगा और 200 का 70% 140 हो जाएगा। स्टूडेंट अगर इसका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230। तो 230 तो स्टूडेंट वो हो गए जो परीक्षा में भाग लेते हैं। ठीक है, और 500 में से अगर आप 500 में से अगर 230 माइनस करेंगे, क्योंकि कुल बच्चे कितने हैं 500 हैं, 300 लड़के हैं 200 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर इसमें से आप भाग लेने वाले एग्जाम में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी जो हैं वो भाग ना लेने वाले हैं। 270, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर 23:27।
ठीक है, और 23:27 दोनों ही ऐसी संख्या है जो आपस में नहीं कट पाएंगे, तो 23:27 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कुंदन गर्ग जी का आंसर बिल्कुल ठीक है। मनोज कुमार जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल ये है कि इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर coconut trees, 25% of the number of coconut trees are mango trees and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of the apple trees in the garden is 1440, then find the total number of trees in the garden. ठीक है, चलिए क्या है कि बगीचे में कुल पेड़ हम मान लेते हैं 100। पहले मैं क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं कि 60% तो है नारियल के, कोकोनट के हैं, फिर शेष जो बचेंगे उसका कितने प्रतिशत दिए गए हैं, यहां पर 25% है मैंगो, ठीक है, और उसका जो भी बचते हैं उसका 20% है एप्पल। ना अभी कभी कंक्लूजन निकल रहा हूं। सौ अगर हमने पेड़ माने 100 का 60% कितने होंगे स्टूडेंट? 60% है नारियल के पेड़, कोकोनट ट्रीज, है ना। अब इस 60% का 25%, 60 का 25% कितना होगा स्टूडेंट? 60 का 25% होगा 15, ठीक है। 15 क्या है? 15 है मैंगो ट्री, आम के पेड़, ठीक है, और आम के पेड़ 15 हैं, और 15 का 20% कितना होगा स्टूडेंट? निकाल लेंगे ना, 15 दूनी 30 और एक जीरो खत्म हो जाएगी, तो तीन पेड़ हो गए सेब के पेड़, एप्पल के। सेब के पेड़ों की संख्या दी गई है, सेब के पेड़ों की संख्या दी गई है। सेब के पेड़ 3 हैं, ठीक है, 3 बराबर हो गए 1440 के, 3 पेड़ हो गए 1440 के, तो 100 किसके बराबर हो जाएंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 100 माना है ना, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? $48,000 आंसर आ जाएगा, 48,000 आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए कुंदन जी, मजा नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है। मजे की बात छोड़िए, मजा लेना है, यूट्यूब पर मजे लीजिए। यूट्यूब पर मजे के लिए क्लास होती है, यहां पर सीरियस पढ़ाई चल रही है, ठीक है। स्लाइड की जो बात कर रहे हैं, स्लाइड पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज जब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आंसर आ चुका है, कुंदन गर्ग का आंसर आ गया 48,000। मनोज जी 4800 नहीं होगा, 48,000 होगा। शिवम कुमार का आंसर भी 48,000 आ गया है, क्लियर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने क्या है? वोट वाला सवाल है। मैथ के यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अलग से तो नहीं सर। प्लीज रिप्लाई मी इन फील्ड, मैं न्यू हूं। ओके अर्चना पांडे जी, बिल्कुल जितने तरह के मैं सवाल कराऊंगा किसी भी टॉपिक से, अभी तो मैं मिक्स क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करा रहा हूं, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जब हमारे टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, उसमें जो मैं पढ़ाऊंगा केवल उन क्वेश्चंस पर ही आप फोकस करना। उसके जैसे जितने भी सवाल होंगे उतने पे फोकस कर लेना, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं।
ठीक है। और मैथमेटिक्स में आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में गारंटी ली जा सकती है। मैं जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा, जनरल साइंस की बात नहीं कर रहा, करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैं गारंटी ले सकता हूं कि हाँ, उन सवालों में से ही कोई चुनिंदा सवाल, आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चुनाव से रिलेटेड सवाल है कि एक चुनाव में केवल 2 कैंडिडेट है। ठीक है, 2 कैंडिडेट है एक चुनाव में। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। ठीक है, तो 40% अगर एक को वोट मिली और कितने वोटों से हार गया, वो 298 वोटों से हार गया, तो पूछा गया कि उस चुनाव में कुल कितनी वोट डाली गई, है ना। बिल्कुल प्रेम जी, पक्का 100% दावे के साथ, क्योंकि जो बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं और हो भी वो ही जाता है। 100% दावे के साथ वही सवाल। 40% अगर उसे वोट मिलती है, 298 वोटों से वो हार जाता है, तो अगर एक कैंडिडेट को 40% वोट मिली है तो सीधी सी बात है दूसरे कैंडिडेट को 60% वोट मिलेंगी, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं। हार जीत का फैसला 298 वोटों से हो रहा है और इनकी अगर परसेंटेज का डिफरेंस देखा जाए तो स्टूडेंट 20% है, तो यानी कि ये जो 20% है वो 298 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर होगा? 298/20 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 1490, 1490 इसका आंसर होगा। 1490 आंसर होगा। कुल वोट हो गई 1490। बिल्कुल, कुंदन जी का आंसर ठीक है जी, बिल्कुल। अर्चना पांडे जी, चलिए देख लीजिए आप क्वेश्चन। वो सीधा सा सिंपल सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर by 4% if population was 50,000 in starting, then after 2 years it will be। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो क्या बनना चाहिए इसका आंसर बताइए। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। प्रति वर्ष 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो थी वो 50,000 थी, तो बताइए 2 वर्ष बाद, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स क्या पॉपुलेशन होगी बताइए जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे। आंसर आया है मनोज कुमार की तरफ से। मनोज जी ने आंसर दिया है 54,080। 54,080 आंसर आया मनोज कुमार जी का सबसे पहले। उनके बाद आंसर दिया है कुंदन गर्ग ने 27,040। कुंदन जी 27,040 तो कम नहीं है, 50,000 तो पहले ही है, तो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। 27,040 कैसे बनाया आपने? अच्छा, गुणा करके लिखना, वही सेम वैल्यू लिख दी जल्दबाजी में। हाँ, 54,080 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शिवम कुमार का आंसर आया है 54,080। अर्चना पांडे जी आप भी ट्राई कीजिए, बताइए आंसर क्या हो सकता है। देखिए 50,000 है, 50,000 2 बार बढ़ रहा है, 4% तो 100 में 4 जोड़ देते हैं, 104/100 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और हो रहा है तो 104/100 कर लेंगे। अगर तीसरी बार 3 वर्ष देता तो 104/100 कर लेते, 4 वर्ष देता है तो 104/100 कर लेंगे। प्रेम जी का आंसर आया 54,080, पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता का है 54,080 और राजेश कुमार का भी आ गया 54,080। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे सबने आंसर दिया है 54,080। यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, पेट में ये पता नहीं चलता कि कितने बच्चे लाइव है, वरना नाम ले लेके पूछ लेना क्या आंसर आ रहा है। सर बता पाएंगे कि कितने बच्चे लाइव है इस वक्त?
अच्छा 65 बच्चे लाइव हैं, तो ये तो बहुत अच्छा। 65 लाइव तो यूट्यूब पे नहीं आते, ये तो गजब हो गया, फिर तो मजे आ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो क्या करना है, अगर परसेंटेज यहां पर डिफर होती, हाँ प्रेम जी ने ये भी बात सही कही है, सब हाई लिख कर भेजो। चलिए 50,000 गुणा 104/100 गुणा 104/100। चलिए तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, ठीक है। तो 5 गुणा 104 की 104 में गुणा करेंगे तो स्टूडेंट ये कितना बन जाएगा, 108 16, ठीक है। गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो बन जाएगा 16 पंजे 80 और 540, तो 54,080 आ जाएगा। स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम भी ये भी आ रही है स्टूडेंट्स के साथ, कुछ बच्चे कल भी कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके कमेंट्स नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, तो उस पर भी हमारा टेक्निकल वर्क चल रहा है ताकि वो बता पाए कि कमेंट क्यों नहीं आ पा रहा है। कुछ बच्चों को कमेंट नहीं आ रहा है, कल भी मेरे पास काफी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया था। हाँ मेरे पास भी आया। चलिए तो ये एक सवाल हुआ, और एक सवाल दूसरा बना सकते हैं हम, ये है कि अगर घटता है, ठीक है, यहां तो हमने बढ़ने की बात करी कि अगर हर वर्ष के हिसाब से 20% वो डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है, वृद्धि की बजाय यहां पर कमी की बात कर रहे हैं। दो वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 10,000, तो 2 वर्ष बाद की अगर जनसंख्या दी गई है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई है कि 10,000 होगी, तो वर्तमान में कितनी है, ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है वो बतानी है। प्रेम जी बोल रहे हैं, हाँ सही बोला आपने, पहले मेरा भी नहीं आ रहे थे, मैंने दोबारा गुरुकुल हब डाउनलोड किया तब सही हो गया। हाँ तो आप बिल्कुल, जो भी बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें, इस हमारे गुरुकुल हब जो ऐप है इसको पहले लॉग आउट कर लीजिए, लॉग आउट करने के बाद दोबारा से उसी मोबाइल नंबर और सेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे कि प्रेम जी ने बोला है कि आप इसको एक बार अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल कर लेना, सेम आईडी यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड से दोबारा इसमें लॉगिन करना, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप, पहले स्टेप करके देख लीजिए, बहुत आसान है लॉग आउट करके लॉगिन करने का। अच्छा तो टीचर बेस्ट तो स्टूडेंट आएंगे ही, बिल्कुल। अर्चना पांडे जी ने कहा है कि अगर टीचर बेस्ट है तो स्टूडेंट तो अपने आप ही आएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो यानी कि हम बेस्ट हैं, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हम बेस्ट हैं, क्योंकि जब हमारे स्टूडेंट हमें बेस्ट बोल रहे हैं तो हम हैं, ठीक है। चलिए 15,625, 15,625 आंसर आया है मनोज कुमार जी का। 15,625 कैसे हो जाएगा मनोज जी, अगर 20% घट रही है, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ कैसे गया आपका 15,625 कैसे हुआ? कुंदन जी, राजेश जी आंसर दीजिए, प्रेम जी आंसर दीजिए, सनी कुमार। $5,625 दिया है मनोज कुमार जी ने आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जब बात करते हैं घटने की, ठीक है, तो 10,000, भाई मैंने प्लस किया 100 में 4 क्योंकि बढ़ रही थी, ठीक है, और अगर घट रहा है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 20 कम कर लूंगा, 20% घट रहा है तो 80/100 गुणा 80/100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बन जाएगा, 80 की 80 में गुणा करेंगे तो 6400 हो जाएगा।
6400 आएगा स्टूडेंट, 6400 आएगा, है ना। कुंदन गर्ग का आंसर आया 6400। बहुत आसान सवाल है ये, तो क्यों गलती कर रहे हैं आप लोग, ये तो बहुत बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता परसेंटेज में। पेड पे आते ही आप क्यों कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। यूट्यूब पे तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर देते हैं, बहुत सही देते हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि ऑप्शन की वजह से आप तुक्का लगा देते हैं और यहां ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो हम बस इसलिए गलत कर रहे हैं, ऐसा ही है क्या। मैंने लिखा है 2 वर्ष बाद, 2 ईयर बाद। रीना कुमारी सही बोल रहे हैं सर। चलिए ओके, आप क्वेश्चन सही से पढ़ो, बस गलती आप कर रहे हो और दोष मुझे दे रहे हो, हैं। क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे रहे हो, दोष मुझे आपको देना चाहिए, आपकी गलती, आपने क्वेश्चन गलत किया, आप कह रहे हैं क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है श्रीमान, पढ़ने की तो बात छोड़िए। कौन से वाला क्वेश्चन देख लिया आपने। पता नहीं, चलिए छोड़िए, आंसर वैसे 6400 आएगा, ठीक है, बात को दबाइए, कोई बात नहीं, चलता है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। A student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error in the calculation? एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले, अब देखिए ध्यान से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि 5/3 के बदले उसने 3/5 से गुणा कर दिया। एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसका जो एरर परसेंटेज है वो कितना होगा, गलती का जो प्रतिशत है, ठीक है, उसकी जो गणना होगी, ठीक है, उसका जो गलती का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, वो यहां पर हमें बताना है, ठीक है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3 by 5 इंस्टेड ऑफ 5 by 3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, बताइए। 5/3 से गुणा करनी थी, कर दी इससे, 64% आंसर यहां पर दिया है कुंदन गर्ग ने, शिवम कुमार का आंसर आया है 64। चलिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, 5/3 माइनस का 3/5, ठीक है, होना क्या चाहिए 5/3, तो 5/3 अपॉन में रखेंगे, इंटू कर देंगे 100, बहुत सीधा सा सिंपल सा तरीका। 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 25 माइनस का 9, एलसीएम हो गया नीचे 15, ठीक है, और 5/3 बटे में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये जो फ्रैक्शन है नीचे वाला वो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा। थ्री बाई 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 3, तीन पंजे 15 और 5 पंजे 25 चौका 100 और 16 चौका 64% आएगा, ठीक है, 64% आंसर होगा। सौ बटे 80 होगा ना, 100/80 कहां से हो गया, कहां पर 100/80 बोल रहे हो आप, लास्ट क्वेश्चन में 100/80 क्यों होगा, अरे 100 से 20% कम हो रहा है तो 80 तो होगा, और 80 से 20% कम हो रहा है तो 64 हो जाएगा, तो 6400 इसीलिए तो आंसर आ रहा था,
क्योंकि जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी 10,000। अब इसे 10,000 बना लो तो ये बन जाएगा 8,000 और ये बन जाएगा 6400। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर 6400 आया। चलिए चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा मैं अपने मन से क्वेश्चन कराऊं, ये पीडीएफ वाले मत कराऊं। क्यों भाई, कराने वो हैं। अब ये मत करो कि देखो जो चीज मैंने प्लान कर रखी है वो मुझे करने दो, अगर मेरे काम में दखल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, मतलब 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के। ये आर्टिकल्स हैं, वस्तुएं हैं, रुपए नहीं है ये, ठीक है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 10 आर्टिकल्स जो हैं उनका कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। 75/2 37.5 आंसर दिया है यहां पर बच्चों ने। अच्छा किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मनोज कुमार जी ने बताया लॉस होगा, राजेश कुमार जी ने बताया लॉस होगा। चलिए बिल्कुल लॉस होगा तो लॉस होने दीजिए, क्योंकि सीधे सीधे अगर समझे, देखो समझिए 100 रुपए में हम 10 चीजें खरीद के लाए, 100 रुपए में हम 10 चीजें खरीद के लाए और उसी 100 रुपए में हम 16 चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। उसी 100 रुपए में अगर हम 16 चीजें बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत नुकसान प्रतिशत हानि, दोनों का डिफरेंस। और नीचे रखते हैं सेलिंग प्राइस वाले आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस 16 है, एक मिनट 16 है। चलिए क्या कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 25 तिया 75/2, तो कितना हो जाएगा 37.5%, 37 and 1/2%, 37 and 1/2% आंसर आ जाएगा, ठीक है। 37 and 1/2% इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल 37.5, बिल्कुल लॉस होगा, हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ड फॉर ₹12, he would lose 25% to gain 25% the selling price। एक व्यक्ति अपना रिक्शा, एक व्यक्ति अपना रिक्शा क्या करता है, रिक्शे का अपना रिक्शा 720 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस है 720, तो क्या होता है उसको यहां पर 25% का लॉस है। तो अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बता दो। यहां से तो सही चल रहा है सनी जी, आप अपने साइड से देखिए, नेट साइड प्रॉब्लम कर रहा हो आपका, यहां से तो सही है।
कि अगर सेलिंग प्राइस 720 है तो 25% का लॉस हो जाता है, अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? शिवम कुमार ने आंसर दिया है 1200। शिवम कुमार ने आंसर दिया 1200, मनोज कुमार ने आंसर दिया 1125, कुंदन गर्ग का आंसर आया 1120, राजेश कुमार ने आंसर दिया है 1200। चलिए क्या करते हैं, देखिए इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, न्यू सेलिंग प्राइस हमें चाहिए, न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए तो 720 रुपए प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट है तो 125 ऊपर की तरफ रखते हैं और 25% का जो पहले लॉस था उसको नीचे रख देते हैं 100 में से माइनस करके। क्या किया हमने, पहले वाला सीलिंग प्राइस 720 इंटू जो प्रॉफिट है 25% का वो 100 में प्लस करके रखेंगे और जो लॉस है 25% का वो नीचे घटाकर रखेंगे। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 25 पंजे 125 और 3 से 720 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 240 बार में। 240 या 720 होता है ना, और 240 के आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1200 रुपए आंसर आएगा। 1200 रुपए इसका आंसर रहेगा 25% के प्रॉफिट के साथ। 1200 के अलावा अगर आपका कोई भी आंसर आता है तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि सही आंसर 1200 ही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए 1200 ही है, हाँ सभी बच्चों का 1200 ही आ रहा है। राजेश कुमार का 1200, रीना कुमारी का आंसर 1200 है, कुंदन गर्ग का आंसर 1200 है, सनी का आंसर भी 1200 ही है। चलिए एक बहुत बेहतर सवाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही। An article is sold at a loss of 10% had it been sold for ₹90 more. There would have been a gain of 5%. The original सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। अगर 10% की हानि पर बेचा जाए, एक बार हानि है 10% की, यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 25% का 5% का प्रॉफिट होता है। 5% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है अगर उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता है। 90 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है 5% का। तो बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये कुंदन गर्ग को हटाओ यहां से, ये बार बार परेशान करेगा, कोई फायदा नहीं है। ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। 10% हानि, 5% लाभ। ठीक है, 90 रुपए। तो क्या करना होगा स्टूडेंट? देखिए यहां पर एक ट्रिक काम करती है, क्या ध्यान रखेंगे? जब एक बार प्रॉफिट दिया गया है और दूसरी बार लॉस है तो आपको दोनों को प्लस करके रखना है। एक बार प्रॉफिट दिया गया है, एक बार लॉस दिया गया है, तो क्या करना है? दोनों को प्लस करके रखना है। एक बार प्रॉफिट दिया गया है, दूसरी बार भी प्रॉफिट दिया गया है तो माइनस करके रखना है। ठीक है, एक बार लॉस दिया गया है, दूसरी बार लॉस दिया गया है तो दोनों को भी माइनस करके रखना है। क्या करेंगे स्टूडेंट? 10 लॉस है, 5 प्रॉफिट है, कितना होगा? 15। 15 को बराबर रख लो किसके? 90 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 90/15 इंटू 100। 15 छिक्के 90, 100 छिक्का 600, 600 रुपए इसका आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? 600 रुपए। ठीक है, 10% हानि, 5% लाभ। ठीक है, 90 रुपए अधिक उसे मिलते हैं तो आंसर रहेगा इसका 600। शिवम कुमार का आंसर ठीक है, राजेश कुमार का आंसर ठीक है और रीना कुमारी का आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रेम जी, आनंद जी, आपने आंसर देना बंद कर दिया, क्या बात है? और गंगाधर जी आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए एक और बेहतर क्वेश्चन लेते हैं।
इसका ही एडवांस लेवल है वो क्वेश्चन, ठीक है, उसको ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। दस प्रतिशत के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, प्रॉफिट। यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता, 10% कम पर उसको खरीदा जाता, कॉस्ट प्राइस 10% कम हो, तथा 4 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट 4 रुपए अधिक मूल्य पर उसको बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? और 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी सनी जी टॉपिक वाइज क्लास, मंडे से भी हो सकती है, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट, 10% रेट कम किया, इस रेट कम करने से क्या होगा? 4 रुपए अधिक में बेचता है तो कुल मिलाकर 25% का उसे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो हमें यहां पर बताना है। क्या आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन को? अगर ट्राई कर रहे हैं तो जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं बताने वाला हूं कैसे करना है। ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं। क्या करना है, 100 रुपए कीमत है मान लीजिए, तो 100 पर 10% अधिक पर उसे बेचा जाता है तो कितनी कीमत होगी उसकी? 110 हो जाएगी, 110 उसकी कीमत हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसे 10% कम पर खरीदा गया होता, 10% कम पर खरीदेंगे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 90, ठीक है, 90 होगा। और 90 पर प्रॉफिट कितना है? 25%, तो 25 निम्मा होता 225, तो 90 में आप 22.5 जोड़ देंगे, क्योंकि 90 का 25% आपको जोड़ना है, ठीक है। 90 का 25% कितना होगा? 225 बटे 10, तो 22.5 होता है ना, तो वो इसलिए यहां पर हमने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा 112.5। तो पहले था 110 रुपए, अब है 112.5, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट? यहां पर आ रहा है 2.5 का डिफरेंस, 2.5 का डिफरेंस है। पहले 110 का था, अब 112.5 की वो चीज हो जाती है, ठीक है। कितने रुपए अधिक दे रखा है? 4, तो इस 2.5 को बराबर रख दो आप 4 के, तो 2.5 बराबर 4 हो जाएगा। तो 100 जो कीमत है, एक्चुअल कीमत है उसकी, वो किसके बराबर होगी? तो 4 बटे 2.5 गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो चली जाएगी, 25 चौका 100 और 40 चौका हो जाएगा 160 रुपए। 160 रुपए इसका सही आंसर आ जाएगा, 160 रुपए सही आंसर रहेगा, ठीक है। अंशु चौधरी का मैसेज आया है कि उन्होंने इंस्टॉल किया था, तो दोबारा जब वो किया तो उसमें पे का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नहीं उनसे ये बात भी तो की जाए, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी तो देखें ना वो। चले 160 आंसर आ गया सभी बच्चों का, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट परसेंट विल बी। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। ठीक है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, उसको 25% के लाभ पर अगर आप बेच रहे हैं तो कितने की बिकेगी? 125 रुपए की बिकेगी। 125 रुपए की बिकेगी। और अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जो सेलिंग प्राइस पहले 125 है उसको आप दोगुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 250 बन जाएगा। 250 बन जाएगा ना। पहले 100 रुपए था कीमत, अब 250 रुपए कीमत हो गई तो कितना बढ़ गया? 150। 150% इसका आंसर रहेगा। कितना हो जाएगा? 150%, 150%। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अर्चना पांडे जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, बच्चे की तो अपनी मर्जी होती है। ठीक है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सबकी बातें नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, सुनी जा सकती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा सकता। कुछ ज्यादा अच्छी चीजें होंगी जो लगेगा कि हाँ हमें बेहतर लगती है, उनको हम बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे और उसी तरीके से करेंगे भी। बट अपने हिसाब से हम कोर्स को कंप्लीट कराएंगे और सभी जरूरी क्वेश्चंस आपको यहां पर कराकर चलेंगे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल हब ऑफिशियल ऐप पर। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं मैथ स्पेशल वाले बच्चे, तो वहां पर भी इस क्लास को आप देख पा रहे हैं। तो क्लास आज से स्टार्ट हो रही है और इस क्लास की पीडीएफ कल ही आपको प्रोवाइड करा दी गई है, जहां पर 100 से ज्यादा क्वेश्चंस के आपको ट्रिकी क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं बाइलिंगुअल हैंड रिटन नोट्स के जरिए। आज से स्टार्ट हो रही है और इस क्लास की चलिए सो स्टूडेंट्स क्लास के साथ बने रहेंगे और यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं आज से डिस्कस करूंगा। तो अभी अगले जो 4 से 5 दिन हैं तो वही सब ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में हम ठीक है, तो बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लासेस को करके चलेंगे। तो 4 से 5 दिन में यही ट्रिकी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर आने वाले डेज में आगे फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज पूरा मैथमेटिक्स का ये सेशन रहेगा। 40 से 50 सेशन के अंदर हम इस पूरे मैथमेटिक्स को, इस पूरे क्रैश कोर्स को बेहतर तरीके से करके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपकी पीडीएफ में। ठीक है, क्वेश्चन पीडीएफ में मिलेंगे। आज मैं स्लाइड नहीं लगा रहा हूं, तो ये 4 से 5 दिन का जो सेशन रहेगा वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब टॉपिक वाइज हम आएंगे तो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहां पर बोर्ड पर भी मिलेगी और साथ ही जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, वो पीडीएफ में आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम कुमार जी, गुड आफ्टरनून, एंड अंकित कौशिक जी, गुड आफ्टरनून, एंड सनी जी, हेलो। तो आप सभी का वेलकम है। तो चलिए स्टूडेंट अपनी क्लास को आगे जारी करते हैं। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट का सवाल होगा कि एनटीपीसी जो स्पेशल वाला जो कोर्स है उसमें ओनली 2 ही क्लासेस दिख रही हैं, या फिर जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है, करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो स्टूडेंट यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैथ और रीजनिंग ही हमने स्टार्ट किया है। 1 से 2 दिन के अंदर बाकी की आपकी क्लासेस भी प्रॉपर वे में चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम बनाकर चलिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत बेहतर तरीके से आपके आने वाले डेज में बहुत जबरदस्त तैयारी कराने वाले हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पहला सवाल जो आप अपनी पीडीएफ में देख सकते हैं वो ये है, ध्यान देंगे। क्या सवाल है? पहला सवाल है स्टूडेंट कि 9 to the power 6 minus 1 when divided by 8 would leave a remainder of 9 की पावर 11 को जब 8 से डिवाइड किया जाता है, 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, हमें यहां पर इस क्वेश्चन में बताकर चलना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे
कि यहां पर देखिए बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, सभी बच्चों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है, एक एक सवाल को एक एक टास्क समझ लीजिए आप, ठीक है। आपके लिए एक एक सवाल एक टास्क की तरह है और एक एक टास्क को आप कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से आपके इस टाइप के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या करते हैं कि जब पावर, कुंदन जी, कुंदन गर्ग जी आपका वेलकम है हमारी क्लास में। और कुंदन जी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे हमसे, क्वेश्चन ये था कि सर जो लाइव क्लास होती है उसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो 720 और 60 360 का आ रहा है, आप जरा चेक कीजिए, ठीक है। वो गियर आइकन है, उस पर क्लिक करके सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, हमने प्रॉपर वे में बेहतर तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहां पर सारा सीन जो है वो पावर्स का होता है, जैसे 9 टू दी पावर 6 यहां पर दी गई है, तो 9 टू दी पावर 6 क्या है, यहां पर इवन है, एक सम संख्या है, ठीक है, एक इवन संख्या है, ठीक है, एक इवन संख्या है, सम संख्या है। तो क्या करते हैं, जब इवन नंबर पावर होती है, जब सम संख्या पावर होती है, तो वहां पर पावर के रूप में आप रखेंगे 2, ठीक है, 2 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे, क्या रखते हैं, 2 या 4। कब रखेंगे, जब इवन नंबर होगा, जब सम संख्या होगी, ठीक है, 2 या 4 रखेंगे। और अगर विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है, ओड नंबर होगा, तो क्या रखेंगे, आप रखेंगे 1 या फिर 3, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या रखेंगे, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 माइनस का 11 यानी कि 81 माइनस का 11 जो कि बचेगा कितना, 70, ठीक है। 70 बचेगा और 70 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 8 टू 64, शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा यहां पर 6। क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमारी पीडीएफ में दिया गया क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर 6 इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर हुआ, 6 आंसर कैसे आया, 70 बनाइए 70 बनेगा और जो कि 8 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 टू 64, ठीक है, 8 बार में पूरा चला जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया ये पहला सवाल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 4 से 5 दिन का सेशन बिल्कुल ट्रिकी रहेगा, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ही लेकर चलूंगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज आएंगे। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 49 की पावर 15 माइनस 1, ठीक है, 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। कौन सी संख्या है जो 49 की पावर 15 माइनस 1 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी जिस बात का जिक्र किया था यहां पर, क्या कहा था कि जब पावर इवन है तो आप वहां पर पावर 2 रखेंगे और जब पावर ओड है तो स्टूडेंट वहां पर आप पावर रखेंगे 2, ठीक है, सॉरी 1 और इवन में 2 रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर 15 है तो 15 क्या है, एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, ठीक है। अब विषम संख्या है तो स्टूडेंट क्या रखेंगे आप, 49 की पावर 1, 49 की पावर 1 माइनस का 1, 49 की पावर 1 49 रहेगा माइनस का 1 हो गया, यानी कि 48 बनेगा। अब सवाल होता है ऑप्शन पर, ऑप्शन पर चला जाता है। लाडली परी जी कह रहे हैं सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा। क्वेश्चन साफ क्यों नहीं दिख रहा है लाडली परी जी, आप वहां से गियर आइकन पर जाकर वीडियो की क्वालिटी को देख लीजिए। वीडियो की क्वालिटी आपकी कम आ रही होगी, वीडियो की क्वालिटी कम से कम 240 या 360 पर सेट करके देखे तभी क्लियर दिख पाएगी, ठीक है। और उसके बाद ही कोई इशू बनता है तो बिल्कुल बताइए। तो क्या करना होगा, 49 की पावर 1 माइनस 1 बनेगा 48, ठीक है, 48 बनेगा। और ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं, 50, 51, 29 और 8। तो 8 एक ऐसी संख्या है जो कि 48 को पूरी तरह से डिवाइड करेगी, तो आंसर रहेगा आपका यहां पर 8। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो स्टूडेंट, कमेंट डिलीट नहीं होंगे इसलिए सोच समझ के बोले, ठीक है, ठीक है कुंदन जी, कमेंट डिलीट नहीं होंगे आप। चलिए सवाल नंबर थर्ड सवाल पर आते हैं। वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा। देखिए वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आता है, सर आप मुझे एक बार मोबाइल दिखा दीजिए अपना। एक मिनट वेट कीजिए जरा, मैं दिखाता हूं आपको कैसे आपको ऑप्शन मिलेगा।
देखिए जिस तरह से आपके मोबाइल में इस तरह से वीडियो खुलती है, तो यहां पर आप नीचे देख रहे हैं, जब इस पे स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, आप जहां क्लास चल रही है उसकी स्क्रीन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आगे फॉरवर्ड का पॉज करने का ऑप्शन आता है, तो यहां पर एक गियर आइकन आता है, जैसे सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग का आइकन होता है ना, वहां पर देखेंगे तो 144 240 360 480 720 1080, तो ये आपको यहां पर 6 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यूट्यूब में मिलते भी हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये रहेगा। बिल्कुल, राहुल झा ने बताया सेटिंग से मिल जाएगा, बिल्कुल। चलिए आते हैं थर्ड सवाल पर, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 17 टू द पावर 200, 17 की पावर 200, 17 की पावर 200, स्टूडेंट क्लास आप यहां कर लीजिए, रिवीजन के लिए आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो 17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18, द रिमाइंडर इज, इसको 18 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, 18 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है 17 की पावर 200 को। तो अभी मैंने किस बात का जिक्र किया, क्वेश्चन व्हाट्सएप पर किया करो, मतलब सनी जी क्या कह रहे हैं आप, क्या व्हाट्सएप पर कैसे क्वेश्चन किया करें। ओके चलिए हो गया, एक आया है कुंदन जी का आंसर। सनी जी आप किस तरह से क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट्सएप पर कैसे क्वेश्चन किया करो, मैं समझ में नहीं आई मेरी बात। तो 17 टू दी पावर 200 है, तो क्या रखोगे, दो रखोगे, डिवाइड करोगे 18 से, ठीक है, तो 17 की पावर 2 होती है 289, 289 डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट हम 18 से, 18 से एक बार जाएगा, ठीक है, 18 से एक बार जाएगा, 10 बच जाएगा, ऊपर से 9 उतार लेंगे, 18 चिक्का 108, तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ओनली 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके लाडली परी जी, चलिए ऑलवेज वेलकम। एक एक हर कोर्स में एक एक करेंगे बस, या फिर बीच में करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 4 से मतलब कहां पर, 4 से डिवाइड का मतलब कहां से आ गया है, बट डिवाइड तो आप जिससे बोला है वही कर पाएंगे आप सनी जी, केवल आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे बोला गया है, आप अपनी तरफ से थोड़ी ना डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं, चौथा नंबर सवाल क्या है, सभी बच्चे कमेंट जरूर करते रहे, कमेंट नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है बहुत सारे कमेंट्स को देखने की, ठीक है, थोड़े थोड़े कमेंट करते रहे, वरना हमें लगेगा पता नहीं बच्चे नहीं है, कहां चले गए। चलिए क्वेश्चन है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती हैं तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, ठीक है, छात्रों की संख्या क्या थी। 800 chocolates were distributed among students of a class. Each student got twice as many chocolate as the number of students in the class. The number of students in the class was. क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं होगा सनी जी, क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, इसी बात का जिक्र मैंने अभी स्टार्टिंग में किया था कि इसकी आपको ऑल पीडीएफ दे दी गई है, अभी आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है, उसके बाद रिवीजन के तौर पे पीडीएफ में जाकर देख लेना सारे क्वेश्चन, हालांकि पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली होगी, 130 के करीब क्वेश्चन है उसके अंदर, 130-35 के आसपास, ठीक है। तो क्या करना है, मान लीजिए हम उस क्लास के अंदर स्टूडेंट मान लेते हैं x, ठीक है, मान लीजिए हमने उस पे स्टूडेंट माने x और स्टूडेंट के 2 गुने, मतलब छात्रों की संख्या के 2 गुने प्रत्येक बच्चे को मिलते हैं, तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 2x मिलेगी ना, तो कितनी हो गई 2x इंटू x, और कुल चॉकलेट कितनी है स्टूडेंट्स, यहां पर जो चॉकलेट दी गई है वो है हमारे पास 800, कितनी चॉकलेट है 800,
ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए अगले सवाल से मैं लिख दिया करूंगा, वैसे इससे पहले मैंने लिखा भी था। तो दो से कट जाएगा 400 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और ये जो बात मैंने कही है ना स्लाइड वाली, ये केवल 4-5 दिन रहेगी जब तक आपका ये वाला पोर्शन को पूरा करवाऊंगा, ये ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब हम टॉपिक वाइज आएंगे ना, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी और क्वेश्चन आपको साइड में स्लाइड पे भी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कुंदन जी का आंसर आ गया है 20, राहुल जी का आंसर आ गया है 20, लाडी परी का भी आंसर आ गया है यहाँ पर भी 20। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का रूट, इससे रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आंसर आ जाएगा, यानी कि 20 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, उस क्लास में 20 बच्चे हैं, यानी कि और हर बच्चे को दोगुनी चॉकलेट मिलती है, यानी कि 40 चॉकलेट मिलती है, तो 40 गुणा 20 बनता है 800। इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर वाइज 4 से 5 दिन में शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहले भी करा सकता हूं। ठीक है, पहले भी करा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, कराया जा सकता है। क्योंकि अभी आप भी देख रहे हैं कि अभी सारी क्लासेस प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही हैं, तो धीरे धीरे चीजें आएंगी। क्योंकि पहली बार हम भी ऐप पर पहली बार ही आए हैं। ठीक है, उससे पहले यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, सारा एक्सपीरियंस था उसका, लेकिन इस पे अब कैसे चीजें चलेंगी, कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट को। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। चलिए, सवाल ये है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 54। मतलब सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है और उनका योग दे रखा है। ठीक है, योग कंसेक्यूटिव नंबर है, उनका योग है 54। ठीक है, 54 है, तो सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक, पूर्णांक समझ रहे हैं ना, पूर्ण संख्या, कंप्लीट वैल्यू, जो पॉइंट वगैरह में नहीं आती है या रूट में नहीं आती है। ठीक है, पूर्णांक, तो वो बताना है यहां पर इंटीजर। ठीक है, हाँ कुंदनी, इसमें वॉचिंग नहीं दिखाई जाती। ठीक है, ये अलग होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, यूट्यूब जैसा नहीं होता। ठीक है, सम पूर्णांक संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी? तो स्टूडेंट 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना क्या है, जितनी भी बोला गया है 54, ठीक है, 54 को आपको डिवाइड कर लेना है 3 से। 54 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट बनेगा 18। ठीक है, तो 18 हमेशा क्या रहेगी, मध्य की संख्या रहेगी, मिडिल वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो 18 से अगर छोटी की बात करूं, छोटे की बात करें तो वो बनेगा 16, अगर सम संख्या की बात कर रहे हैं, और 18 के बाद की बात करें तो 20। तो 3 क्रम की संख्या कौन सी हो गई, 16, 18, 20, इनको जोड़ेंगे 54 बन जाएगा। छोटी संख्या पूछी जा रही है, आंसर हो जाएगा 16। बड़ी संख्या यहां पर पूछी जाती तो आंसर हो जाता 20। 27 नहीं होगा लाडली परी जी, 16 आंसर। राहुल जा बिल्कुल ठीक है, कुंदनगर का आंसर भी 16 ठीक है। समझ में आ गई ना बात? तो छोटी संख्या पूछी गई 16 आंसर लगाएंगे, बीच की संख्या पूछी गई 18 आंसर लगाएंगे, और बड़ी संख्या पूछी गई तो आंसर लगाएंगे 20। क्लियर? 16.20 1620 ये पॉइंट लगाया है, 60-20 होगा। चलिए देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, उतारने की जरूरत नहीं है, वैसे पीडीएफ में आपको दे रखा है, या तो बस समझ लीजिए, पीडीएफ से नोट्स बनाते रहना। ठीक है, नोट्स तो पीडीएफ से बनाते रहना तसल्ली में, यहां तो बस समझ लीजिए चीजों को। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि पेड क्लासेस हमारी यूट्यूब से कैसे डिफर है, आप में खुद परिवर्तन दिख जाएगा। पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा और 2, 4, 5 दिन जब लगातार कंटिन्यू क्लासेस लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पेड क्लासेस यूट्यूब की फ्री क्लासेस के मुकाबले क्यों ज्यादा बेहतर होती हैं। चलिए सवाल यह है, क्या सवाल है, छठा नंबर सवाल आता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 87, द मिडिल नंबर इज। बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी बोली। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, बाकी हम टेक्निकल जो हमारा ये काम कर रहे हैं उनसे पूछ लेंगे इस बात को कि क्या नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है इसमें। तो नोटिफिकेशन तो नहीं होता, सबकी क्लास की टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर आपको क्लास लेना होगा। ठीक है, लाइव क्लास लेनी है, तो अगर लाइव नहीं लेते हैं आप उसमें, तो उसी सेक्शन के अंदर आप कभी भी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है,
तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का यहां पर योग दिया गया है, कितना दिया गया है स्टूडेंट 87 दिया गया है, 87 दिया गया है। तो बीच वाली संख्या बतानी है, डिफर का मतलब अलग होता है, आप डिफर कहां से पूछ रहे हैं? कुंदन जी का आंसर 29 आया, राहुल जी का आंसर 27 आया। देखिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, 87 को आपको किससे डिवाइड करना है? 3 से ही तो डिवाइड करेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये तो बन जाएगा 29, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू 27, इससे बड़ी वैल्यू 30। क्या पूछी है? 30 नहीं 31। अगर क्या किस तरह की संख्या दी गई है? प्राकृतिक दी गई है, तो 28 हो गई और बाद की 30 हो गई, ठीक है। बीच की संख्या पूछी जा रही है, बीच की संख्या आप 29 बताकर चलेंगे। बीच की संख्या अगर पूछी जाती है तो 29 आप बताकर चलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये होगा 29 इसका आंसर। कुंदनगर का ठीक है, राहुल झा का आंसर ठीक है। अब ठीक है, पहले 27 आ रहा था, वो ठीक नहीं था। चलिए यहां तक सब चीजें समझ में आई, आसान चीजें चल रही हैं, ठीक है। सभी तरह के बच्चों को समझ में आ सकती है, जिन्होंने पहले पढ़ रखी है, अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, उनको भी समझ में आ जाएंगी, और जो नए हैं वो भी इन चीजों को समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए जिस तरह से आप आंसर देख रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि आपका मैथमेटिक्स ठीक ठाक ही होगा। चलिए क्वेश्चन आता है अगला, 7 नंबर क्वेश्चन है, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82, 81 इंटू 82, 83, और कहां तक मल्टीप्लाई करनी है इसकी? 89 तक, ठीक है। तो इसमें बताना है, यूनिट डिजिट बता दीजिए। चलिए मैं वेट करता हूं, आप ही बताइए यूनिट डिजिट क्या बनेगी यहां पर, यूनिट डिजिट क्या बनेगी? बिल्कुल अभी तक बेस्ट है, बिल्कुल सनी कुमार जी, बेस्ट ही होना चाहिए, भी बेस्ट ही होना चाहिए। बताइए, कुंदन गर्ग ने आंसर दिया है 0। शिवम कुमार का आंसर आया बहुत सारी 0। राहुल जहां का आंसर आया है 0। शिवम कुमार ने 0 के आ गए, ओ 0 लिखा है, लाडली परी का आंसर है 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए स्टूडेंट, इसमें 0 बनती कहां से है, 0 की उत्पत्ति यहां पर होती कहां से? देखिए 81 से जब आप स्टार्ट करेंगे और 89 तक जब सीरीज में जाएंगे, तो यहां पर बीच में आपको 85 डेफिनेटली मिलेगा, 85 जरूर मिलेगा। और 5 लास्ट नंबर, यूनिट डिजिट क्या है? 5। और 5 की मल्टीप्लाई अगर 2 से कर रहे हैं, 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 5 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? 0 ही तो बन जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट 0, 5 चौक 20, यूनिट डिजिट 0, 5 अंक 30, यूनिट डिजिट 0, और 5 अट्टे 40, यूनिट डिजिट 0। तो क्या बनेगा? यूनिट डिजिट 0, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, जितने भी बच्चे इस वक्त हमारी क्लास में लाइव हैं, वो एक बार हाय लिख के भेजें, हाय, मुझे पता रहेगा कि कितने बच्चे यहां पर अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चे तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, गिनती तो मुझे भी नहीं पता। मैथ क्लासेस की बात करें या एनटीपीसी के कोर्स की बात करें, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बट इस टाइम लाइव कितने हैं ये मैं देखना चाहता हूं। तो जितने भी बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं और इस क्लास के साथ जुड़े हैं, एक बार हाय लिख के जरूर भेजें, सभी से कह रहा हूं मैं। अच्छा कुंदन गर्ग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। राहुल जहां, ये तो हमें आंसर दे ही रहे हैं। ओके, बफर हो रहा है, अच्छा बफर तो नहीं होना चाहिए सर, 1 मिनट चेक कीजिए। लाडली परी हाय, शिवम कुमार हाय, सनी हाय। अच्छा केवल 4 बच्चे ये जुड़े हुए हैं इस वक्त, बफरिंग कर रहा है क्या देखना। अंकित कौशिक हाय, 5 बच्चे जुड़े हुए हैं इस वक्त। तो बच्चों को एक्चुअली बच्चों को टाइमिंग का भी नहीं पता था, और फिर ये भी होता है कि कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर हम लाइव तो नहीं आ पाएंगे, बाद में देख लिया करेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज है इसमें, यूट्यूब की तरह आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ
यूट्यूब में तो आपको क्लासेस अगर छूट जाती है तो ढूंढनी पड़ती है ना, यहाँ पर वो दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फ्रेंड ये था क्वेश्चन, ये था कि अगर हमारे पास दिया गया है 3 टू दी पावर 25 प्लस 3 टू दी पावर 26 प्लस 3 टू दी पावर 27 प्लस 3 टू दी पावर 28, ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाजित होगा, ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, डिविजिबल बताना है कि किससे विभाजित होगा। तो क्या करना होता है स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं हम 3 टू दी पावर 25 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 1, क्योंकि 26 है पावर, 25 पावर ये है तो एक पावर बचेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 3। ठीक है, तो कितना होगा 3 टू दी पावर 25 1 प्लस 3 टू दी पावर 2 9 और 3 टू दी पावर 3 यानी कि 27। ठीक है, 27, तो 3 टू दी पावर 25 इंटू 27 और 3 30 और 41 31 और 9 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो गया 3 टू दी पावर 25 इंटू 40। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू दी गई है। यहां पर ऑप्शन में 11 16 25 और 30 दिया गया है। तो करना क्या होगा, जब पावर यहां पर ओड है, मैंने कल क्या बताया था, जब ओड पावर होगी तो आप इसको 1 लेकर चलेंगे, इंटू करेंगे 40, तो 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा 120, जो कि डिविजिबल है 30 से। दिया गया ऑप्शन 30 यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर यहां पर सही होगा। ठीक है, ओके ओके कुंदन जी नमस्कार। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बात है, बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि क्लास की टाइमिंग सबको बताई गई है, 12 बजे पेड पर चलेगी मैथ्स की क्लास, इसके बाद 1 बजे चलेगी रीजनिंग की क्लास और 2 बजे चलेगी करंट अफेयर की क्लास। 10 बजे वाली जो जनरल साइंस की क्लास है वो 2-3 दिन में जल्दी से अरेंज कर ली जाएगी। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है 2153। ठीक है, और इसमें पूछा है कि 167 इसकी पावर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी स्टूडेंट। ठीक है, यूनिट डिजिट का सवाल है ये, और सभी के पास पीडीएफ तो ऑलरेडी है, तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड करवा दी थी, तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन कैसे होगा कि 2153 और उसकी पावर है 167। ठीक है, अब 167 अगर पावर है तो कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी आपको पावर दी गई है 167, तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे आप इसको 4 से डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 7 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 यहां पर शेष बचेगा। ठीक है, 3 शेष बचेगा, और इस 3 है यहां पर यूनिट डिजिट 2153 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो इस 3 की पावर रखेंगे ये वाला 3, तो 3 की पावर 3 रखेंगे तो कितना बनेगा 27, 3 की पावर 3 रखेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट 27। ठीक है, और 27 में यूनिट डिजिट कितनी होगी, बिल्कुल कुंदन जी 7 आएगा, बिल्कुल 7 आएगा, बिल्कुल। क्या आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 इसका आंसर होगा, 7 इसका आंसर होगा। एक सर वो नंबर वाला मोबाइल नंबर ऐप पैसे, तो अश्विनी से बात कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर आ गया 7, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है 2464 टू द पावर 1793 इंटू 615 टू द पावर 317 एंड 131 टू द पावर 491। तो इसमें बताना है स्टूडेंट्स का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, तो यहां पर हमें यूनिट डिजिट बताना है इसका। ठीक, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम ध्यान देंगे। देखिए, अगर एक चीज याद रखना यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में, अगर आपका यूनिट डिजिट 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसकी कोई भी पावर होगी, 1 है, 5 है, 6 है, उसकी कोई भी पावर होगी, उसका यूनिट डिजिट जो बनेगा वो हमेशा सेम वही वैल्यू होगी। ठीक है, एक की कोई भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 बनेगा, 5 की कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 बनेगा, और 6 की कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट भी हमेशा 6 बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 5 वाले में 615 तो ये 5 रहेगा, लास्ट नंबर यूनिट डिजिट, और 1 है तो ये भी 1 रहेगा। तो इनको सॉल्व करने की आपको नीड ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या सॉल्व करना है, 1793 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा तो 4 की पावर 1। ठीक है, जो हमारा यूनिट डिजिट है 4, उसके ऊपर क्या रखेंगे, जो रिमाइंडर बचा है वो पावर में चला जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 एकम 20, और 20 में यूनिट डिजिट क्या है, 0। यूनिट डिजिट क्या है, 0। ठीक है, यूनिट डिजिट हो जाएगी इसकी 0। क्या आंसर रहेगा, 0। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। प्रेम जी बिल्कुल, हेलो, आपका स्वागत है हमारी क्लास में, स्पीड क्लास में, जो कि गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप के जरिए आप देख रहे हैं। स्टूडेंट चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी, लाइव मिलने के साथ साथ आप किसी भी टाइम सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपके पास लाइव क्लासेस के लिए टाइम नहीं है तो ऑफलाइन मोड में सारी क्लासेस सेव हो जाती हैं, आप किसी भी टाइम जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। जो भी क्लासेस ली जा रही हैं उनकी सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको एक एक क्वेश्चन की पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने में कुछ थोड़ी सी हमें समस्या आ रही है, तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम कहता हूं मैं, 5 दिन में सारी चीजें अपने पैटर्न पे आ जाएंगी, सब बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। इस क्लास के अलावा इतना हम कमिटमेंट करते हैं आपसे कि ये जो क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस के अलावा आपको कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी हमारी यूट्यूब क्लास के साथ साथ। ठीक है, यूट्यूब क्लास जरूर लेते रहें, क्योंकि हम बीच बीच में कुछ बेहतर क्लासेस लेकर आएंगे, कुछ मैराथन क्लासेस लाएंगे यूट्यूब पर, तो वहां भी आप जुड़े रहें। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या है, 7 to the 19 plus 2 is divided by 6, the remainder is। इसको 6 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 to the 19 plus 2 is divided by 6, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए क्या करना है, अगर पावर यहां पर ओड दी गई है, ठीक है, ये चीज मैंने कल बताई थी कि इवन है या ओड है, तो यहां पर पावर ओड है, ओड पावर में आपको क्या लेना होता है स्टूडेंट, 1 लेते हैं या फिर 3 लेते हैं। ठीक है, और अगर इवन है तो आप क्या लेंगे, 2 या 4 लेंगे। ठीक है, ओड है तो क्या करेंगे, 7 की पावर 1 लेंगे, 7 की पावर 1 7 होगा, 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा, और 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3, रिमाइंडर 3 होगा, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल कुंदन जी बिल्कुल 3 आंसर होगा, प्रेम जी बिल्कुल 3 ही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, आपने शायद पीडीएफ में देख ही लिया होगा, कि वो वाला आता है गाय, उसका पैरों और टांगों वाला और सिर वाला क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, गाय और मुर्गी वगैरह जो आ जाता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक फार्म है, फार्म हाउस होता है, उसमें गाय और मुर्गियां हैं। ठीक है, तो यदि सिर गिने जाएं,
सिर गिने जाए तो कितने हैं, 180 हैं, 180 है, और यदि टांगे गिनी जाए तो वो कितनी है, वो है 420। ठीक है, तो गाय की संख्या बतानी है इसमें हमारे पास कितनी गाय हैं। ठीक है, ये हमें यहां पर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो इसको ऑप्शन से उठाकर कर लीजिए या फिर दूसरा तरीका, दोनों तरीके मैं यहां पर बता देता हूं आपको इस क्लास के अंदर। ठीक है, दोनों तरीके हम यहां पर बेहतर तरीके से समझ लेंगे। क्या करना होगा स्टूडेंट, देखिए अगर सिर की बात करें तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन कितने कितने दिए, 130, 50, 150 और 30। तो ये गाय की संख्या दी है ऑप्शन में। ठीक है, ये गाय की संख्या हमें दी गई है। तो क्या करना होगा कि अगर गाय में 130 मानता हूं स्टूडेंट, तो 130 अगर गाय हैं तो सिर 130 हो गए, समझ रहे मेरी बात को, और सिर 130 हो गए, टोटल सिर 180 है, तो स्टूडेंट बाकी सिर कितने बचते हैं हमारे पास, 50। वीडियो तो चल रही है, कहां रुकी है, चल रही है, प्रॉपर चल रही है, या आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी कुंदन जी, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50 होगी यहां पर टांगे, ठीक है, सॉरी 50 हो गई मुर्गियां। अब मुर्गियां के हो कितने हैं, 2 पैर, यानी कि ये तो हो गए 100, और ये गुणा करेंगे हम 4 से, तो 13 चौका 52, ये तो कुल टांगे, जबकि 420 है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि 130 चौका यही गलत हो रहा है, 520 टांगे हो रही हैं टोटल गाय की, जबकि टोटल यहां पर 420 दिए हैं जिसमें मुर्गिया की भी शामिल है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, वैसे ही आप इसे चेक कर लेंगे, वैसे इसे चेक कर लेंगे, मुझे आंसर पता है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि 30 अगर गाय हैं और हर गाय की 4 टांगे हैं तो 120 टांगे ये हो गई, और अगर 30 गाय हैं तो बाकी मुर्गियां कितनी होगी, 150 का 2 गुना, यानी कि हर मुर्गी की 2 टांगे, तो कितनी हो गई, 300, तो टोटल हो गया ना 420 टांगे दी गई है हमें। ठीक है, और वैसे काउंट किया जाए सिर के हिसाब से तो मुर्गी के कितने सिर, 150, और 30 गाय के सिर कुल कितने हो गए, 180। तो ऑप्शन से तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर बात करूं मैं यहां पर इसको पूरे कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, देखिए सिर है, गाय का भी एक सिर होता है और मुर्गी का भी, तो टोटल हो गया 180। तो ये मान लेते हैं गाय का हो गया x एक सिर, और y मुर्गी के लिए यानी कि एक सिर, यानी कि टोटल हो गया 180। वही बात करूं मैं टांगों की, तो गाय की होती है 4 टांगे 4x, और मुर्गी की होती है 2, यानी कि 2y, बराबर रखेंगे किसके, 420 के। हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि x माना है हमने गाय के लिए। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 से गुणा कर लेंगे, उसे नीचे ले आएंगे, तो स्टूडेंट बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360। घटाने पर इसको काट लेंगे, माइनस माइनस माइनस, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 2x ये बनेगा 2x, और 420 में से 360 आप माइनस करेंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा आपके पास 60। ठीक है, तो 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा 30 बार में, तो x बराबर 30 आ जाएगा, यानी कि हमने x माना था गाय, तो 30 गाय यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 30 को आप 180 में से माइनस करेंगे तो मुर्गियों की संख्या आपको पता चल जाएगी 150। ठीक है, बिल्कुल 30 ही होगा आंसर। चलिए पेड क्लासेस का बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा, आपको एक ही जगह सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप किसी भी टाइम जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। यूट्यूब की तरह आपको क्लासेस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी कि कहां गई वो क्लासेस, बहुत टाइम आपका बचता है। सारी क्लासेस डिक्टो जो क्लासेस पढ़ाई जाएंगी वो एक एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल रहा है, पहले से आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो वो भी आपके रिवीजन के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सर एक सेकंड सुनना जरा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि वो कमेंट नहीं कर पा रहे, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं होता कि एक बार दूसरे मान ली शुरू में ऐसे भाई कमेंट आ पाता तो दोबारा बंद कर दो, दोबारा खोल कर निशु राठौर का मैसेज आया मेरे पास, दोबारा खोल कर देख ले उसे, एक बार तो बंद कर दे फिर खोल कर।
अच्छा, नीशू राठौर जी ने अभी मुझे मैसेज किया है कि वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नीशू राठौर जी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप क्लास को एक बार बंद कर लीजिए, ऐप के बाहर आ जाइए, बिल्कुल पूरी तरह से बाहर आ जाइए। ठीक है, और फिर दोबारा से उस पर जाइए, दोबारा से जाएंगे तो शायद हो जाएगा। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है सर अभी तक, आपकी क्लास देखा हूं रोज। हो जाएगा ना सर, बिल्कुल हो जाएगा प्रेम जी। बस जो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर पूरी तरह से फोकस करके चले, उसमें कोई कमी ना छोड़े। वहां कमी रह गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी होगी। बुक का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बुक का कोई इश्यू नहीं है, कोई भी बुक आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम इज। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका मैसे 4 है तो लैसे कितना होगा। देखिए दो संख्याएं यहां पर 3:4 के अनुपात में दी गई हैं, 3:4 के रेशियो में दी गई है। ठीक है, उनका एचसीएफ 4 है, उनका एचसीएफ 4 है। एचसीएफ क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 4। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, उन संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, एक डिविजिबल वैल्यू जो उन संख्याओं को काट पा रही है। ठीक है, या कह सकते हैं कॉमन पार्ट है। तो इस 4 की गुणा अगर मैं 3 में कर दूंगा तो 4 3 12, और इस 4 की गुणा 4 में कर दूंगा 4 चौक 16। तो एक संख्या तो 12 बन जाएगी और एक संख्या बन जाएगी 16। 12 और 16, 12 और 16 ये संख्याएं रहेंगी, 12 और 16 ये संख्याएं सही आंसर रहेंगी। ठीक है, और इसमें पूछा एलसीएम, तो 12 और 16 का आप एलसीएम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम होगा 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, 48 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 12 और 16 का एलसीएम जो रहेगा वो रहेगा 48। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बाद अगले सवाल पर। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती इस सवाल को, इतना ट्रिकी सवाल है, पूरी डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है इस सवाल को करने के लिए। तो क्या है सवाल कि बोला गया है, क्या बोला गया है कि दो संख्याएं, the product of LCM and HCF for two numbers is 24 if the difference of the numbers is 2 then the greater of the number is। देखिए दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, शिवम कुमार जी 12 16 48, बिल्कुल सही है। तो दो संख्याएं हैं, अब आप एक बात बताइए कि कोई ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनकी गुणा करें तो बन जाए, यहां पर कितना दिया गया है 24, और उनको अगर घटाएं तो वो हो जाए 2। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है कमेंट में बताइए मुझे। क्या करेंगे, 6 और 4, क्या ले लेंगे 6 और 4, बिल्कुल कुंदन जी 6 और 4, यानी कि 6 चौक 24, 6 चौक 24 मल्टीप्लाई करेंगे 24 और दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो एक संख्या 6 हो गई, एक संख्या 4 हो गई। छोटी संख्या की बात की जाए तो 4 आंसर आएगा, बड़ी संख्या की बात की जाए तो आंसर आएगा 6। ठीक है, 6 और 4 आंसर आएगा। मान लीजिए मैं ये कहता कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो बताइए कौन कौन सी संख्या बनेंगी। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो बताइए कौन कौन सी संख्याएं वो होंगी। नौ और 5, बिल्कुल कुंदन जी बिल्कुल सही बात है, 9 और 5 होंगी। ठीक है, क्योंकि बनेगा 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 - 5 बनेगा 4। ठीक है, तो बड़ी संख्या 9 हो गई, छोटी संख्या 5 होगी। इस तरीके से करेंगे इस सवाल को, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल कहे या लैसे मैसे गुणनफल कहे, बात तो एक ही है। क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लैसा एलसीएम इंटू एचसीएफ, लैसा गुणा मैसा। ये तो आप जानते ही हैं इस फार्मूले को, तो उसी फार्मूले से बनता है कि या तो लैसा मैसा गुणनफल बोल दे या बोल दे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है ना, चलिए
चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यहां पर स्टूडेंट दिया गया, कितना दिया गया? 216। ठीक है, और उसका एचसीएफ 6 दिया गया है, तो एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ दिया गया है 6, तो बताना है आपको एलसीएम कितना होगा। एलसीएम कितना होगा ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए जल्दी से। अच्छा, फॉर्मूला इंग्लिश में भी लिख दूं? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ऐसे लिख देते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, इसको फर्स्ट को भी ऐसे लिख लेना। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें 216 दिया गया गुणनफल और एचसीएफ दिया हुआ है उसका 6। प्रोडक्ट दिया गया है ऑफ टू नंबर्स 216। ठीक है, तो अगर भंवर सिंह जी का आंसर आया 26। चलिए, तो अगर हम इसको फर्स्ट नंबर के हिसाब से रखें, जो ये कॉमन पार्ट होता है मैंने बताया एचसीएफ होता है, तो फर्स्ट नंबर में रखेंगे 6x इंटू 6y। ठीक है, और ये दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो 216 है, वो एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा कि इसको भी 216 रख लेंगे। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 36 टाइम, और 6 से ये 6 बार में, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा? x इंटू वाई 36 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना? तो अब यहां पर बतानी है कि हमें इसका एलसीएम क्या होगा। अब हमें पहले तो संख्या ही बतानी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, तो पेयर बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 36 को आप कितनी तरीके से लिख सकते हैं? एक हो गया 1 36, एक की गुणा अगर 36 में कर दूं तो 36 बन जाएगा। 2 गुणा 12 कर दूं, सॉरी 2 गुणा 18 कर दूं, 3 गुणा 12 करूं, 4 गुणा 9 करूं, और 5 से फिर 6 गुणा 6। ठीक है, अब इतने सारे पेयर बन जाएंगे, बट इसमें काम के कितने पेयर हैं? इसमें 2 18 को आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर हमें लेना पड़ता है को प्राइम नंबर। ठीक है, जो संख्या एक दूसरे को काट ना पाए, तो 2 18 को कैंसिल कर सकता है, ये नहीं होगा। 3 12 को कैंसिल कर सकता है, ये भी नहीं होगा, और 6 6 को कैंसिल कर सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, या तो ये काम का है हमारे, या फिर ये काम का। अब 1 36 इतनी बड़ी वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे? यहां पर गुणा कर देंगे। 1 6 चौक 24, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी वो सही नहीं होगी, और 6 निम्मा 54। ठीक है, तो एक संख्या हो गई 24, एक संख्या हो गई यहां पर 54। एक मिनट, 36 ही बनेगा ना? एक मिनट, ये तो 6 आएगा, 6 से 6 बार में मैंने एक बार तो कैंसिल कर दिया, दूसरी बार तो कैंसिल ही नहीं किया। ठीक है, 6 बनेगा केवल, 36 नहीं बनेगा। एक ये तो 2 बार 6 है ना, 6 जिंग 36, 36 छिक्का 216, तो 6 बार होगा। ठीक है, तो 1 6 2 3। ठीक है, बस ये दो पेयर बन पाएंगे, तो यही पेयर हमारा काम का है। तो 6 दूनी 12 और 6 दिए 18, एक संख्या बनेगी 12 और एक संख्या बनेगी 18। ठीक है, एक संख्या बनेगी 12, एक संख्या 18 रहेगी, और दोनों का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट? 36 ही रहेगा। 12 दूनी 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। सर वीडियो बार बार रुक रहा है क्या? शिवम कुमार जी, यहां से तो बेहतर चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 84, द ग्रेटर नंबर इज। ठीक है, तो 3:4 में दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम उसका 84 दिया हुआ है। तो इससे पहले हमने अभी एचसीएफ वाला क्वेश्चन किया था, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं हम, अगर एलसीएम दिया गया होगा तो तब क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए 3 और 4 का रेशियो है, संख्याओं में जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें 3:4 का रेशियो है और एलसीएम उसका 84 दिया है। यही तो प्रेम जी, यही तो किया है हमने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। लेकिन फर्स्ट नंबर क्या है, 6x कॉमन पार्ट रहेगा। ठीक है, जो एचसीएफ है उसको जरूर रखेंगे आप उस नंबर के साथ। 6x पहला नंबर और सेकंड नंबर बनेगा 6y, तब उसको 216 के आप इक्वल रख पाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे नहीं रख सकते। तो यहां पर इस सवाल में क्या करना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। कितना बनेगा ये, 4 तिया 12 और 12 से 12 सत्ते 84, 7 बार में जाएगा, 7 तिया 21, एक संख्या बन गई, और 7 चौक 28 दूसरी संख्या बन गई। तो एक संख्या 21 है और एक संख्या 28 है, एक संख्या 21 और दूसरी 28। क्या आंसर आएगा, हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा 28, 28। ठीक है, 28 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज का क्वेश्चन है कि x इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाइज, व्हाट परसेंट इज वाइज इनकम लेस देन x। ठीक है, x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो x y से 20% अधिक है, x y से 20% अधिक है, यानी कि अगर मैं बात करूं ये 100 है तो x कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120। तो प्रतिशत कम पूछा जाएगा। अगर एक बार अधिक बोलेगा तो हमसे दूसरी बार में पूछा जाएगा कि y कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, x तो हो गया इससे 20% अधिक, लेकिन पूछा जाए कि y x से कितने प्रतिशत कम है, तब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और जिसके बारे में बोला गया कि जो अधिक है वो नीचे रखेंगे, 120 इंटू 100। ठीक है, तो 20 छिक्का 120 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो बन जाएगा स्टूडेंट 50/3, और 50/3 होगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। 16 and 2/3% आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर रहेगा हमारे पीडीएफ के अनुसार। बिल्कुल, कुंदनगर का आंसर ठीक है, मनोज कुमार का आंसर ठीक है, और सनी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। संख्या कौन सी है, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, कौन सी संख्या बड़ी है।
बताइए जल्दी से। साउंड तो आ ही रही है, गई कहां थी? बच्चे आंसर दे रहे हैं, आपने भी क्या कर दिया? डी आंसर दिया है भंवर सिंह ने, सनी ने आंसर दिया है, फिर चेंज हो गया। क्या है ये? चलिए मैं बताता हूं, देखिए इसको करना क्या है। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा स्टूडेंट, इसका इस होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, सबसे आसान ट्रिक यही है इसको सॉल्व करने के लिए। इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, रूट 5 कितना हो जाएगा स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का 2 गुना, तो 2 रूट 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 13 प्लस 2 रूट 42। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 7 बनेगा, रूट 7 स्क्वायर 7, रूट 6 स्क्वायर 6, 7 और 6 13 रहेगा, 13 ही है। तो यहाँ टोटल अगर देखें तो 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13 और 11 तो 13, तो सभी में 13 बन रहा है, तो पता तो नहीं चल रहा है ऐसे तो। ठीक है, तो 13 होगा, और 7 6 42, सॉरी 8 पंजे 40 था, ये वाला 40 है, 8 पंजे 40 तो होगा 40 का 2 गुना, 7 6 42, तो ये हो जाएगा 2 रूट 42। ठीक है, और यहां बनेगा 10 और 3 13, 13 और 10 तिया 30, तो 2 रूट 30। ठीक है, और यहां पर अगर बात करूं 11 दूनी 22, तो 13 प्लस 2 गुणा रूट 22, तो 13 तो सभी में जुड़ रहा है, नहीं पता चल रहा। लेकिन यहां देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या रूट में कौन सी है 42, 42 सबसे बड़ी संख्या है रूट में, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो भी बड़ी संख्या होगी, 2 गुना होगा 13 में जुड़ जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि बी ऑप्शन। और सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 2 गुना रूट 22 है, तो 22 यानी कि डी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई बी, और मिनिमम वैल्यू हो गई यहां पर डी। समझ में आ गया आपको ये सवाल? इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सब जब आपको पता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे। चलिए राजेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, अच्छा गुड आफ्टरनून हो रहा है, बिल्कुल।
साउंड नहीं आ रहा है। अब जा रहा है क्या बच्चों? बताओ जल्दी। तो P Q से 6 गुना है, 6 गुना बड़ा है, तो 6 और 1 6 और मैं टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ाता बबर सिंह जी? कितनी बार बताया जाए आपको? आप कहां रहते, कौन सी दुनिया में हैं आप? मैंने बताया है कि 4 से 5 दिन तक आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके बाद टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया हिंदी में? चलिए, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत छोटा है? तो छोटे की बात कर रहे हैं, परसेंटेज लास्ट की बात कर रहे हैं, कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा? सॉरी की बात नहीं है, सॉरी की बात नहीं है। चलिए 5। ठीक है, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 और नीचे लगेंगे 6, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं आप 6 से इंटू 100, 500/6। 500/6 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए इसको। 250/3 होगा। अच्छा, 250/3, तो 250/3 कितना हो जाएगा? 8 या 24 और 3 या 9, 33 सही, 83 सही 1/3%। ठीक है, 83 सही 1/3% हो जाएगा बिल्कुल। 250/3 कुंदन गर्ग का आंसर है, 250/3 मनोज कुमार का आंसर है। चलिए ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आपसे जो कमिटमेंट किया है बिल्कुल कराया जाएगा, टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। ये तो अभी एज ए टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, वो चीज हमें देखनी पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि साउंड बीच में चला जाता है, वो सारी चीजों पर काम चल रहा है। इसलिए टेस्टिंग के तौर पर अभी 4 से 5 दिन ये चीज क्लासेस चलेंगी, क्योंकि ये क्लासेस ऐसी, अगर बच्चे की खराब भी हो जाएगी तो उसको नुकसान नहीं होना, बहुत बड़ा लॉस नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई टॉपिक खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, कराना ही है मुझे। अच्छा, ऑप्शन नहीं है, ये बढ़िया है। वैसे यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली है, यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली है कुंदन जी, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है कमेंट वालों की। ठीक है, जो तुक्का देंगे। ठीक है, जब भीड़ होती है बहुत ज्यादा, वहां रहता है कि बच्चे तुक्का दे देकर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60, the number is। किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 ही प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 ही प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो बताइए, किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 ही प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसका आंसर जो आएगा हमेशा 200 आएगा जब भी इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन होगा। मान लीजिए एक सवाल पूछा जाता कि किसी संख्या के 40% से 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तब भी आंसर इसका 200 रहेगा। किसी संख्या के 25% से 25 को अगर घटाया जाए, 25 को माइनस किया जाए तो 25 ही प्राप्त होता है, तो भी उसका आंसर 200 होगा। बिल्कुल, जनरल स्टडी की क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, जो सुबह 10 बजे होती है। ठीक है, बाकी 2 बजे वाली क्लास आज भी होगी, करंट अफेयर से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल वो क्लासेस भी प्रॉपर चलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो क्या आंसर आएगा इसका? 200। बट करना कैसे है? अब मान लीजिए कोई संख्या हमें अननोन नंबर है, हमें नहीं पता, x के 60% से, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 60 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 60 ही प्राप्त होता है। किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो x गुणा 60/100 बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा? 120। 60 से 120 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो x बराबर होगा 100 दूनी 200। क्या आंसर आ जाएगा? 200। x बराबर 200 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा? 200। ठीक है, शिवम कुमार जी, जीरो से तो मैथ स्टार्ट होता है, जीएस कैसे स्टार्ट करें जीरो से? जीएस तो स्टार्ट होगी, अगर प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से शुरू होगी। ठीक है, और अगर बात करें ज्योग्राफी में तो पृथ्वी की उत्पत्ति से शुरू होगी। ठीक है, तो x बराबर 200 आंसर आ जाएगा।
चलिए आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, दैट इज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी यहां पर आएगी, जो उसका रेट 10% की कमी आएगी तो उसे अपने रेट को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन। तो ए एंड बी की अगर बात करूं, पहले जो प्राइस था फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं, पहले प्राइस था उसका 100 में 10% की कमी करी हमने, प्राइस कितना हो गया 90। कितना प्राइस हो गया 90, प्राइस कम हो गया। ठीक है, कितना कम हुआ तो यहां पर वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत इंक्रीज जो करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 10, कितना बना जो बनता है वो नीचे रखते हैं इनटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 100/9, 100/9 कितना हो जाएगा 11 and 1/9%, 11 सही 1/9% इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9% इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वाज। मतलब चीनी की कीमत में 20% उसको कम किया जाता है, चीनी की जो कीमत है उसको 20% यहां पर रिड्यूस किया गया, कम किया गया, तो क्या होता है कि 36 रुपए में, रुपए दिए गए 36, कितना अधिक मिलता है 500 ग्राम अधिक मिल जाती है। ठीक है, चीनी की कीमत अगर 20% कम कर दी जाए तो 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक मिल जाती है। तो चीनी की अभी की कीमत बताइए, वर्तमान कीमत बताइए और पहले वाली कीमत भी बता दीजिए, दोनों कीमत बता देते हैं इस सवाल में। ठीक है, दोनों कीमत हम बता देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या करना है, अब आपको 100 पे 20% आपको कम करना है। ठीक है, करंट वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, करंट इसका प्राइस निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप कि जो कीमत है, कीमत में 20% की गिरावट हुई यानी कि 80 रख के, सॉरी 20% की कमी होगी तो 20 रखेंगे, जितनी कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो भी सवाल में चाहे आपको कमी दे दे चाहे वृद्धि दे दे, ठीक है, तो भी सवाल को आपको उसी तरीके से रखना है। 20 इंटू, अब कितने रुपए दिए गए हैं 36 रुपए दिए गए हैं। ठीक है, 36 रुपए दिए गए हैं, 36 को यहां रखना है। ठीक है, और कितने ग्राम चीज यहां पर अधिक मिल रही है आपको, 500 ग्राम अधिक मिल रही है। 500 को अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 केजी होगा ना, और अब यहां से आप परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 72/5, तो 14.4 रुपए पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। 14.4 रुपए पर केजी आंसर रहेगा। और अगर यहां पर बात की जाए प्रीवियस रेट की, प्रारंभिक मूल्य की, तो प्रीवियस रेट क्या होगा, प्रीवियस प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा 72/5 है। ठीक है, इंटू 100 अपॉन कितने की कमी हुई है, यहां पर 20% की कमी हुई है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 × 72 और 5 दूनी 10, तो कितना बन जाएगा 18 रुपए पर केजी। कितना आ जाएगा 18 रुपए पर केजी। ठीक है, 18 रुपए पर केजी इसका आंसर रहेगा। सनी जी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो सनी जी देखिए ठीक ठाक तरीके से बैठिए, नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके एकदम बैठिए, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें जो रेट है नया वाला जो वर्तमान होगा वो 14.4 रहेगा, बिल्कुल मनोज कुमार का ठीक है और राजेश कुमार का भी ठीक है। और जो पहले वाला रेट पूछेगा, प्रीवियस रेट पूछेगा, वो 18 रुपए पर केजी आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो क्लास को करते हैं यहीं तक खत्म, ठीक है। क्योंकि अभी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी 5 से 7 मिनट के बाद, तो थोड़ा सा सेटअप करने में उसे भी समय लगता है, ठीक है। तो रीजनिंग क्लास के साथ आपके साथ सर जुड़ेंगे, अमित तमिया सर, तो उनके साथ जुड़िए। क्लासेस आपकी प्रॉपर चलती रहेंगी, डेली चलती रहेंगी। किसी दिन क्लास नहीं होगी तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी अलग से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर कल मिलते हैं स्पीड क्लास में। बाकी यूट्यूब की क्लासेस के बारे में तो आपको पता ही है, वो शाम को चलनी ही आएगी। कि स्क्रीन पर क्वेश्चन जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे ना, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। साइंस की क्लास लेके आओ, बिल्कुल प्लानिंग चल रही है जी, साइंस की क्लास भी आपकी 2 से 3-4 दिन में जरूर शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, बाय।